को लेके क्या किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है, ठीक है? इंडियम की इस कम मात्रा को लेके को क्या करते हैं बेटा, क्रिस्टल की सतह पर रख के गर्म किया जाता है। क्रिस्टल की सतह पर रख कर क्या करोगे बेटा, ये कितना है, लाखवा हिस्सा, यानी 1 लाख होगा तो 1 पार्ट इंडियम का लो, 1 लाख अगर जर्मेनियम है तो 1 क्रिस्टल इसका होगा, ठीक है? ये कहना चाह रहा है। इंडियम की इंडियम की इस कम मात्रा को लेकर क्रिस्टल की सतह पर रखा जाता है तथा फिर इसे गर्म किया जाता है, फिर इसे गर्म करते हैं। अब गर्म करने पर क्या होगा, धातु पिघलेगी और अंदर चला जाएगा, है ना? इसे गर्म किया जाता है, किया जाता है, समझ गए? सबसे पहले उस धातु को लोगे और उसको गर्म करोगे, ठीक है? हाँ, अब देखना बेटा, जिससे इंडियम क्या करेगा, जर्मेनियम पर पिघल के सतह के अंदर की तरफ चला जाएगा और वहां पर एक पतली मात्रा में क्या हो जाएगी बेटा, नीचे की तरफ पी प्रकार की पतली परत चढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, जैसे ही इंडियम गर्म होगा, यह क्रिस्टल के, अब भाई गर्म करने पर ठोस क्या पिघलता नहीं है क्या, है ना? भाई किसी भी ठोस को गर्म करोगे तो बेटा क्या बन जाता है, द्रव बनता है कि नहीं, और ये द्रव पिघल के बेटा अंदर चला जाएगा। जैसे ही इंडियम को गर्म करेंगे तो यह क्रिस्टल के नीचे, यानी कि क्रिस्टल के सतह के नीचे, क्रिस्टल की क्रिस्टल की सतह के नीचे पिघल कर चला जाएगा, पिघल कर के नीचे जाकर एक पतली परत बना देता है, एक पतली पी परत बना देता है, पी परत बना देता है, ठीक है? यानी कि अब उस क्रिस्टल के अंदर पी तो चला गया, अब बचा कौन, एन। अब एन का कार्यक्रम होगा इस प्रकार बेटा, क्रिस्टल के नीचे पी बन जाता है और क्रिस्टल के ऊपर एन प्रकार की परत बना देते हैं और बीच में क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन, ठीक है? हाँ, इस प्रकार सतह क्रिस्टल की सतह के नीचे तो नीचे कौन सी लेयर बनती है बेटा, पी पी प्रकार की लेयर बनती है, पी प्रकार की परत बनती है, या इसको ही क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूज होना, है ना? पी प्रकार की परत बनती है तथा बाद में एन प्रकार की अशुद्धि को कहां बना देते हैं बेटा, सतह के ऊपर बना देते हैं, सतह के ऊपर बना देते हैं। अब बताओ बेटा, जब पी भी आ गया, एन भी आ गया, तो इस तरह पीएन जंक्शन बनी कि नहीं बन गई? तो इस प्रकार या यहां लिख देता हूं बेटा, इस प्रकार पीएन जंक्शन का इस विधि द्वारा, फ्यूज विधि द्वारा निर्माण होता है। अब देखो बेटा, बना के बताऊं, ठीक है? आपने सबसे पहले क्या लिया, आपने सबसे पहले बेटा ये क्रिस्टल लिया। ये क्रिस्टल किसका है सर, ये क्रिस्टल जर्मेनियम का है ना? जर्मेनियम का क्रिस्टल है। अब देखना बेटा, इसके ऊपर आपने क्या की, 1,00,000वें हिस्से में सबसे ऊपर क्या रखा, इंडियम रखा। ये क्या है, तो आप बोलोगे सर 1/10⁵ भाग किसका है, इंडियम का है। किसका है, इंडियम का है। अब जैसे इंडियम को ली और बेटा फिर आपने इसको क्या किया, गर्म किया, है ना? गर्म किया और गर्म करने पर ये भाग पिघल के क्या चला गया अंदर, है ना? तो बेटा जैसे ही इसको गर्म किया ना, किसको बेटा, ये इंडियम को गर्म किया, है ना? पूरी सतह को नहीं, हाँ। तो क्या हुआ, देखना आराम से। तो ये जर्मेनियम तो पहले ही था, अभी ये पी कहाँ चला गया बेटा, नीचे की तरफ चला गया। और ये लेयर कौन सी हो गई, ये लेयर कौन सी हो गई, आपकी पी लेयर हो गई। कौन सी हो गई बेटा, पी टाइप। ये कौन सी लेयर हो गई, पी टाइप। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, यही जर्मेनियम है, ठीक है? यही जर्मेनियम है और बेटा नीचे की तरफ तो पी लेयर है और ऊपर की तरफ क्या बना दिया आपने, एन लेयर। ये क्या बन गई, पी लेयर जो बनी हुई थी, और ऊपर आपने क्या कर दिया, ऊपर आपने एन लेयर और लगा दी, है ना? एन पदार्थ कोई भी ले लो, आरसी मनी, एंटी मनी,
तो बेटा इस प्रकार ये कौन सा जंक्शन बन गया? पीएन जंक्शन। और बीच के अंदर आपका क्या बन गया लाला? जंक्शन बन गया। क्या बन गया? जंक्शन। ठीक है, बीच के अंदर आपका क्या बन गया? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन। ठीक है, कैसे बना कि अंदर की तरफ तो आपने क्या डाल दी? अंदर की तरफ तो आपने क्या डाल दी? अंदर की तरफ तो आपने क्या डाल दी? देखो आराम से, पी, और बाहर की तरफ क्या रख दी? एन लेयर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा इसकी कार्य प्रणाली को समझते हैं आराम से, बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया। और अंत में बेटा इस तरह से ये क्या बन गया? पीएन जंक्शन बन गया। ठीक, चलिए ये लो बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार फ्यूज विधि द्वारा पीएन जंक्शन का निर्माण हो जाता है। ये क्या है? कार्य कार्य चरण कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब बेटा क्या पढ़ेंगे? इसकी कार्य प्रणाली। क्या पढ़ेंगे? इसकी कार्य प्रणाली। आओ इसकी कार्य प्रणाली पढ़ते हैं। इसकी कार्य प्रणाली पूछी जाती है क्योंकि यही बेटा सबसे ज्यादा उपयुक्त भी होती है। ठीक है, गाँव से ज्यादा इसको महत्व देते हैं। तो लिखो कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली सबसे पहले क्या होगा बेटा? एक तरफ क्या बन जाएगा? पी। ये हिस्सा मान लो पी है, और ये क्या है? एन है। ये हिस्सा कौन सा है आपका? पी प्रकार का है ना, तो यहाँ लिख दो पी प्रकार। अब आप डायोड के अंदर भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे डायोड के अंदर जा रहे हो। ठीक है, ये क्या है? एन प्रकार। ठीक है, इसके बीच में क्या बन गया बेटा? जंक्शन। ये पूरा क्या है? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जहां दो चीजें आके मिलती है, ये है जंक्शन। अब पी के अंदर मेजोरिटी में क्या होता है? होल्स, तो ये बनाया मैंने होल्स। एन के अंदर मेजोरिटी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बनाया मैंने इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ क्या होता है? मेजोरिटी में होल्स, तो इसको मैंने दिखाया प्लस प्लस, क्योंकि होल क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होता है। ठीक है, वहां क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा सर माइनस माइनस। अब गौर से देखना बेटा, आपको ये भी पता है कि पी के अंदर भी दो चीजें याद कराई थी सर ने। एक कराई थी मेजोरिटी, एक कराई थी माइनॉरिटी। कराई थी क्या नहीं? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, है ना। पी के अंदर बहुसंख्यक क्या होते हैं बेटा? ये होल। तो कुछ मात्रा में अल्पसंख्यक भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? वो यहाँ होंगे बेटा, डिप्लीशन लेयर में। ये इतने कम एनर्जी के होते हैं कि ये इस जंक्शन को पार नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखना बेटा, इसी प्रकार एन में भी दो होंगे, एक बहुसंख्यक, एक होंगे अल्पसंख्यक, है ना। बहुसंख्यक क्या होते हैं? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? होल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बेटा यहाँ पे बना दो होल, और ये क्या रहते हैं बेटा? इसी डिप्लीशन रीजन में रह जाते हैं और इसको पार नहीं कर पाते। तो ये है बेटा आपका जंक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने पढ़ा था जो पी होगा उसमें धारा प्रवाह कौन करेगा? होल्स। कौन करेगा? होल्स। तो ये क्या है? आपके होल्स। ठीक है, और आप कभी कभी पढ़ते हो ना बेटा कि जब तापमान बढ़ता है तो वहां पे कौन से, वो यहाँ पे, जब ये कब फ्लो होगा? जब तापमान बढ़ेगा। तापमान कब बढ़ेगा? जब बेटा रिवर्स बायस में काम कराओगे ना, तो इसका तापमान बढ़ जाता है, वहां पे ये हिलते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं अल्पसंख्यक कहाँ धारा प्रवाह करते हैं? अल्पसंख्यक जब तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, हाँ, माइनॉरिटी करंट ये होते हैं। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो इनसे ही होता है ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ। तो यहां से बेटा एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जंक्शन के इलेक्ट्रॉन तभी हिलेंगे जब बेटा क्या होगा? ध्यान रखना बेटा, यहां से ध्यान रखना, अल्पसंख्यक कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हो, कोई भी, तो अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक कब कार्य करते हैं? जब बेटा क्या हो? जब तापमान जब तापमान वृद्धि होती है ना, तभी कार्य करते हैं, तभी कार्य करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ तापमान वृद्धि कब होती है? तो बेटा ध्यान रखना, जब क्या हो? जब डिवाइस को यानी कि युक्ति को कहां चलाया जाता है बेटा? रिवर्स बायस में चलाया जाएगा। रिवर्स बायस में चलाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में पूछता और सब गायब हो जाते हैं कि भाई माइनॉरिटी से करंट कब फ्लो होती है, यानी कि ये है बेटा माइनॉरिटी। जंक्शन के अंदर क्या रहते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कहाँ रहेंगे? जंक्शन में। ठीक है, और ये कब प्रचलित होंगे? जब बेटा, जब तो या तो तापमान में वृद्धि होगी या फिर क्या होगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में भी तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाँ। अब बेटा इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि पीएन जंक्शन बनाने के लिए पी टाइप अर्धचालक में होल क्या होते हैं बेटा? निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करके एन टाइप अर्धचालक में एन जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं? इसको बार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर अपन आसान शब्दों में कहें कि यहाँ बेटा क्या होता है? आवेशों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इस विधि को क्या बोला जाता है? विसरण। क्या लिखोगे? आवेशों के स्थानांतरण द्वारा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है बेटा? विसरण कहलाता है। कार्य विधि में पहला पॉइंट लिखो, विसरण। आपको कोई पूछेगा विसरण क्या होता है, विसरण पूछेगा, है ना, तो बेटा क्या बताओगे? आवेशों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होना, विसरण प्रक्रिया पूछेगा तो क्या बताओगे?
आवेशों का कम सांद्रता, सांद्रता क्या होती है बेटा? डेंसिटी। कम सांद्रता से, आवेशों का कम सांद्रता से, या कह सकते हैं बेटा कम सांद्रता की ओर, या फिर ऐसे सीधा सीधा बोलो आवेशों का उच्च सांद्रता से। वही है बेटा कि जब अपन को, भाई हर चीज क्या होती है, हाई से लो की तरफ आती है, ध्यान रखना। आवेशों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानित, निम्न सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरित होना। अब यहां से धारा बहनी चालू होगी, ध्यान रखना। स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा याद रह जाएगी, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। देखो यहां पर किसकी सांद्रता है? नेगेटिव की। यहाँ क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस तरफ आएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ होल ज्यादा है, तो बेटा ये क्या है? उच्च सांद्रता, ये क्या है? निम्न सांद्रता। तो आवेश जो है बेटा क्या है? उच्च सांद्रता से न्यून सांद्रता की ओर आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बेटा धारा बहेगी। बहेगी कि नहीं बहेगी? इसलिए बेटा धारा इस तरफ बताते हो। देखो बेटा, आप पीएन डायोड पढ़ोगे तो धारा कैसे बताते हो? ऐसे बताते हो ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बेटा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, समझ में आया? यहाँ क्या है? उच्च सांद्रता, और यहाँ क्या है? निम्न सांद्रता। तो देखो ये क्या कर रहे हैं बेटा? आवेश निम्न सांद्रता से उच्च, उच्च से निम्न की तरफ आ रहे हैं, तो बेटा धारा इधर जाएगी, और इसी के आने को क्या बोला जाता है? विसरण कहा जाता है। समझ में आया? हाँ, तो ध्यान, इस पीएन डायोड में जो धारा बहेगी किस नियम से बहेगी? विसरण के नियम से। और विसरण का नियम क्या कहता है? उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अतः पीएन जंक्शन में धारा को क्या बोलते हैं बेटा? विसरण धारा भी कहते हैं। क्या लिखोगे? अतः। ऐसा क्यों हुआ? देखो, क्योंकि यहाँ क्या है बेटा? उच्च सांद्रता, और यहाँ क्या है? निम्न सांद्रता, और बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ उठ के इधर आएगा? तो बेटा धारा इधर चली जाएगी। ठीक है, इसलिए अतः, और इसी को क्या बोला जाता है? विसरण। अतः पीएन जंक्शन से प्रवाहित धारा को क्या बोला जाता है? विसरण धारा भी बोला जाता है। विसरण धारा भी कहा जाता है। अब बेटा कोई आपको पूछे तो घबराना मत कि विसरण क्या होता है। कुछ नहीं, आवेशों का उच्च सांद्रता से, यानी कि अधिकता से कम की तरफ आना विसरण कहलाता है, और उसके विपरीत दिशा में धारा बह जाएगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया। अब देखना, विसरण की प्रक्रिया में एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन जंक्शन में क्या होते हैं बेटा? पी टाइप के होल से संयोजित होते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? पी टाइप के चालक में क्या आ जाता है बेटा? नेगेटिव, और ये आ जाता है होल। ठीक है, सिंपल सा देखो बेटा, ये पीएन जंक्शन में धारा प्रवाहित होगी, इसे क्या बोलोगे? विसरण धारा बोलोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, लेकिन कुछ मात्रा में बेटा आवेश जो होते हैं वो स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। ये आवेश क्या करते हैं बेटा? जंक्शन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाँ, तो लिखना बेटा। ठीक है, इस प्रक्रिया में कुछ जो होते हैं ना आवेश, वो क्या होते हैं? जंक्शन पर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, लिखना बेटा। इस प्रक्रिया में कुछ आवेश, जिसे क्या बोलोगे बेटा? अल्पसंख्यक आवेश। अल्पसंख्यक आवेश क्या होते हैं? जंक्शन पर इकट्ठे हो जाते हैं। जंक्शन पर इकट्ठे हो जाते हैं, और क्या निर्माण करते हैं बेटा? अवक्षय परत, यानी कि जंक्शन का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं बेटा? अवक्षय परत का निर्माण करते हैं। अवक्षय परत, इसको क्या कहते हैं बेटा? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर का निर्माण करते हैं। तो बेटा आपसे कोई पूछेगा कि ये डिप्लीशन लेयर होती क्या है, तो आप बता दोगे ना? क्या होता है कि जब विसरण धारा प्रवाहित होती है, देखना बेटा, जब विसरण धारा प्रवाहित होगी, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ना, तो उसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो धारा यहाँ नहीं गई, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन बेटा माइनॉरिटी वाले यहाँ जमा हो जाते हैं, और इनके जमा होने पर कुछ जगह ये और ये, तो बेटा ये पूरी जगह क्या कहलाती है? जंक्शन की अवक्षय परत कहलाती है। ठीक है, हाँ, तो अब पढ़ते हैं बेटा अवक्षय परत। सारा गेम यहाँ पर होगा, क्योंकि जब धारा प्रवाह कराओगे ना, तो बेटा यही ऐसी परत है जो अगर टूट जाएगी तो फॉरवर्ड में चले जाओगे, नहीं टूटेगी तो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन देगी। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब अगला पॉइंट है हमारा, अवक्षय परत क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे बेटा अवक्षय परत। ठीक है, ये शब्द ध्यान आया? कहाँ आता है अवक्षय परत? जंक्शन पर। ये क्या है बेटा? अवक्षय परत। अब इस अवक्षय परत को पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। बहुत आसान है बेटा, यही है आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पढ़ते हैं बेटा अवक्षय परत क्या होती है। अवक्षय परत है ना, इसी को बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। क्या बोला जाता है? डिप्लीशन लेयर। इसकी परिभाषा पूछी जाती है, ध्यान रखना। तो अवक्षय परत क्या होगी? तो क्या लिखोगे बेटा? पीएन जंक्शन के निकट विसरण की प्रक्रिया के बाद
लिखना बेटा, इसकी परिभाषा लिखो। पीएन जंक्शन के निकट के निकट किस प्रक्रिया के बाद बेटा? विसरण की प्रक्रिया के बाद। और विसरण की प्रक्रिया भूलना मत, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता। विसरण की प्रक्रिया के बाद, पीएन जंक्शन के निकट विसरण प्रक्रिया के बाद क्या होता है बेटा? इस विसरण प्रक्रिया के बाद क्या होता है? स्थिर इलेक्ट्रॉन तथा होल उपस्थित हो जाते हैं। जंक्शन के निकट स्थिर इलेक्ट्रॉन तथा होल्स क्या हो जाते हैं बेटा? इकट्ठे हो जाते हैं। हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं। तो लिखना बेटा, पीएन जंक्शन में विसरण की प्रक्रिया के बाद स्थिर इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं? जंक्शन पर इकट्ठे हो जाते हैं। दिख रहे हैं? बिल्कुल। तो लिखो बेटा, के बाद स्थिर इलेक्ट्रॉन तथा होल्स कहां बेटा? जंक्शन के निकट क्या होते हैं बेटा? इकट्ठे हो जाते हैं। निकट एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित हो जाते हैं और बेटा क्या निर्माण करते हैं? और एकत्रित होकर क्या निर्माण करते हैं बेटा? अवक्षय परत का निर्माण करते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है? अवक्षय परत कहा जाता है। इसे ही अवक्षय परत कहा जाता है। ठीक है? अब कोई बोलोगे नहीं, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है बेटा, आप कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। देखो मैं आपको कि विसरण की प्रक्रिया के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, स्थिर इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, स्थिर है ना, इमोबाइल इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन के पास इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अवक्षय परत कहते हैं। अब बेटा अवक्षय परत के कुछ अन्य नाम होते हैं, तो वो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना बेटा, इसे फ्री स्पेस रीजन, इसे ये सीधा सीधा नाम लिखेगा बेटा, इसे फ्री स्पेस रीजन। और बेटा इसका एक नाम और है, इसे ट्रांजिशन क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से ये ट्रांजिशन ही तो हो रहा है, यहाँ से ये क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन ही तो हो रहा है। तो बेटा इसे फ्री स्पेस रीजन तथा ट्रांजिशन रीजन भी कहा जाता है। ट्रांजिशन क्षेत्र भी कहा जाता है। बेटा ये दो वर्ड पूछता है, आधी जनता बाहर हो जाएगी, आप मत होना। क्या नाम है? फ्री स्पेस। और ट्रांजिशन किसका नाम होता है? तो इसी का नाम होता है डिप्लीशन रीजन का। अब जब बेटा डिप्लीशन रीजन आ जाएगी तो इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट आता है विभव प्राचीर, यानी कि पोटेंशियल बैरियर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे बेटा, जब आपने ये पढ़ लिया तो अब पढ़ेंगे बेटा विभव प्राचीर। विभव प्राचीर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। अब ये क्या होता है? यही तो क्वेश्चन है, ये क्या होता है? चलिए ये पढ़ते हैं बेटा, ये क्या होता है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल के विसरण के कारण पीएन जंक्शन का निर्माण होता है कि नहीं? हाँ, तो बेटा वहां पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो, जैसे ही बेटा यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका पी है, ये आपका एन है, और बेटा यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ आने शुरू किए। इसको क्या बोलते हैं बेटा? विसरण कहते हैं। बिल्कुल सही है। इस विसरण के कारण बेटा बीच में क्या बन जाती है? एक जंक्शन, यहाँ नेगेटिव आ जाते हैं और यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा? पॉजिटिव। और इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो बेटा डिप्लीशन, यानी कि अवक्षय परत। अवक्षय परत। अब इस गौर से देखो, इस परत को गौर से देखो तो आपको क्या दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा। ये क्या है बेटा? नेगेटिव। और ये क्या है बेटा? पॉजिटिव। गौर से देखो, ये क्या है? ये यही तो है अवक्षय परत, विसरण प्रक्रिया। और यही क्या है बेटा? अवक्षय परत। क्या है? अवक्षय परत। अब देखना बेटा, आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा, अवक्षय परत है ना। अब इसी अवक्षय परत का मतलब क्या है बेटा? एक तरफ तो देखो ये क्या है? नेगेटिव, और एक तरफ क्या है? ये रहा पॉजिटिव। बेटा ये विभव नहीं दिख रहा क्या आपको? बिल्कुल सर विभव दिख रहा है। तो दरअसल ये क्या है? ये विभव ही है। ये वो पोटेंशियल है जिसको ब्रेक डाउन कर दोगे तो धारा उधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? विभव ही है, यानी कि ये विभव प्राचीर कहलाता है। समझ में आया? आ गया। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं। विभव प्राचीर, तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन और होल विसरण के कारण पीएन जंक्शन में एक विभव उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन तथा होल के विसरण के कारण अवक्षय परत में एक विभव उत्पन्न होता है। विभव उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा? विभव प्राचीर, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। पोटेंशियल बैरियर कहा
जाता है। समझ में आया? इसलिए बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा इसके लिए दोनों के लिए ये पोटेंशियल बैरियर का मान अलग-अलग होता है। तो जर्मेनियम के लिए अलग होता है और सिलिकॉन के लिए मतलब इसको तोड़ने के बाद धारा बहेगी, ध्यान रखना। तो सुनो, तो यहाँ से बेटा विभव प्राचीर के 2 क्वेश्चन पूछता है कि विभव प्राचीर यानी कि पोटेंशियल बैरियर, है ना? तो बेटा अगर 2 चीज़ पूछेगा, नॉर्मली आप क्या-क्या लेते हो? नॉर्मली आप क्या लेते हो बेटा? या तो सिलिकॉन लेते हो या क्या लेते हो? जर्मेनियम लेते हो। बेटा सिलिकॉन के लिए मान कितना होता है? सोच के बताओ। सिलिकॉन के लिए मान होता है बेटा 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए मान कितना होता है? 0.3 वोल्ट, है ना? हाँ, और बेटा इसका ब्रेकडाउन होता है ना, उसका मतलब विभव प्राचीर का ब्रेकडाउन होना, ठीक है? चलिए, हाँ, अब ध्यान देना बेटा, विभवांतर जिसे पीएन जंक्शन प्रभावी अब ये क्या है बेटा? ये वो विभवांतर है, ये वो विभव प्राचीर वो विभवांतर है जो कि क्या करता है बेटा? धारा में क्या करता है? प्रभावी रूप से धारा को क्या करता है बेटा? होल्ड कर रखता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि विभव प्राचीर का मान किस पर निर्भर करता है बेटा? 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो इसकी डोपिंग कैसे की हुई है, यानी कि इसमें अशुद्धियाँ कितनी मिलाई हुई है और बेटा एक इसके तापमान पर निर्भर करता है। तो बेटा 2 चीज़ें ध्यान रखना। विभव प्राचीर का मान का मान किस पर निर्भर करता है? ध्यान से देखो बेटा, एक तो डोपिंग घनत्व यानी कि कितनी मात्रा में डोपिंग की हुई है, डोपिंग घनत्व। अब डोपिंग का मान तो आपको पता है ना? हाँ, डोपिंग घनत्व। दूसरा और किस पर निर्भर करता है बेटा? आवेश तथा तापमान पर निर्भर करता है। डोपिंग घनत्व, आवेश तथा बेटा किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर करता है। ध्यान रखना बेटा, जितनी ज़्यादा डोपिंग करोगे उतनी ये विभव प्राचीर क्या होगी? छोटी होगी और जल्दी ब्रेकडाउन मतलब जितनी ज़्यादा आप डोपिंग करोगे, अशुद्धि मिलाओगे तो बेटा ये उतनी बड़ी होगी और ब्रेकडाउन कम होगा, ठीक है? हाँ, निर्भर करता है। समझ में आया? आया। तो बेटा इस तरह आपने पीएन जंक्शन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? पीएन डायोड। समझ में आया? क्या होता है कार्यक्रम? ठीक है? हाँ, तो बेटा ध्यान रखना, ये डायोड ऐसा ही नहीं बना है। सबसे पी और एन को दोनों से मिलाया है, ब्राउन और फ्यूज़ विधि से। जब इसको मिलाया तो हमने देखा बेटा ये क्या है? ये वास्तव में एक पोटेंशियल ही है, जहाँ पर क्या है? ये कौन से चार्ज है? ये स्थिर आवेश है। क्या है? स्थिर आवेश है। और बेटा अंत में जब इसका ब्रेकडाउन होगा ना, उस पे कार्यक्रम सारा होगा। और ध्यान रखना बेटा किस पर डिपेंड करता है? कितने मात्रा में डोपिंग की है उस पे और एक किस पे? तापमान पर। ठीक है? ये लो भैया आपका सारा ये डेटा पूछता है, ध्यान रख लेना। इसका मतलब क्या है? इसका ड्रॉप इतना होगा। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? इसे ड्रॉप भी कहते हैं। इसे ड्रॉप भी कहते हैं। किसका? इसे अर्धचालकों का ड्रॉप कहते हैं। ठीक है? ध्यान रखना। चल बहुत बढ़िया। ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये लो बेटा, हमने आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आराम से समझना क्योंकि बेटा ये बेसिक है। इसके बिना आगे डायोड चीज़ें नहीं समझ में आएगी, है ना? जो आपके कोर्स में है वो सारी चीज़ें मैं समझा दूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।